रहा है ना, नीतीश कुमार राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, जबकि आज ऐसा कोई कार्यक्रम भी नहीं दिख रहा है जिसके चलते वो व्यस्त हो। अब देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी राजनीति क्या है, क्या चाल चल रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या परेशानी है। अब पार्टी के अंदर भी उनके झंझट चल रहा है। रामचंद्र बाबू का अलग हमने देखा। कल जो है रामचंद्र बाबू के कार्यक्रम में नालंदा जिला में मैंने मुख्यमंत्री बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, रामचंद्र बाबू जैसा हो का नारा लगा। रामचंद्र बाबू को ये क्रेडिट तो आप दीजिएगा कि पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। नीतीश जी के यहाँ नीतीश जी के अलावे कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसी स्थिति में उसके बाद जो है नीतीश कुमार का बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को लेकर के उससे अपने को अलग करके दिखाने का, या मान लीजिए अभी जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसके पहले दो बार एनडीए से अलग उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का फैसला किया। इस बार लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं कि फिर तो, लेकिन हमको ये लग रहा था कि नहीं, इस बार वो एनडीए के साथ ही वोट करेंगे। उसके दोनों कारण दिखाई दे रहे थे, इसलिए कि अगर इस बार नहीं करते तो शायद मामला जो है काफ़ी आगे बढ़ जाता है। दूसरे ये कि एक ट्राइबल और महिला हैं, तो दोनों के वजह से हमसे जिन लोगों ने भी पूछा, हमने यही जवाब दिया कि इस बार वो वोट डालेंगे। वोट डाले वो। अब शपथ ग्रहण होने जा रहा है, आपने जिस उम्मीदवार का समर्थन किया है उस उम्मीदवार का शपथ होने जा रहा है, और उसमें जो है आप शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि आप घटक हैं, माने पार्टनर हैं, अलायंस है आपका। अब इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये हमारे समझ के बाहर है। देखिए, नीतीश जी को मानते हैं कि बहुत माने चतुर आदमी हैं। राजनीति के मामले में वो माने अकेले ही एक ढंग से समझिए कि अपनी पार्टी वो चला रहे हैं। पार्टी में कोई दूसरा है नहीं। पार्टी लंबे समय से अकेले वो चला रहे हैं। बीच में उन्होंने सब कुछ सौंप दिया था आरसीपी को। तो ये जो है यहाँ तक आए, चौथी बार जो है मुख्यमंत्री बने। अब आगे के बारे में वो क्या सोच रहे हैं ये समझ के बाहर है, और हमको लगता है कि कोई उनकी स्ट्रेटजी होगी जिस स्ट्रेटजी के तहत वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोई किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या हासिल होगा। आप नहीं जा रहे हैं तो सिवाय इसके कि आपके गठबंधन में कटुता बढ़ेगी और कुछ तो हासिल होने वाला है नहीं। तो इसलिए भाई हमारे पुराने मित्र रहे हैं, लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। ललन जी उनके बारे में मजाक में कहते हैं, कई जातियों के बारे में कहा जाता है कि फलानी तेज है, फलानी जाति तेज है, तो कहते हैं कि सबका कॉकटेल बना दीजिए, उससे भी 20 पड़ते हैं। तो इसलिए नीतीश जी क्या चाह रहे हैं, लक्ष्य उनका क्या है, निशाना उनका क्या है, ये तो वही जाने भाई।